स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इससे पहले हमने देखा था प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में, जिसमें कि हमने काफ़ी जगह से जो है पुरातात्विक स्रोतों के बारे में देखा था, कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन से स्रोत मिले हैं। आज हम देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। तो आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में हमको जो जानकारी मिलती है, वो मिलती है बेसिकली पौराणिक ग्रंथों से, ठीक है। तो आद्य ऐतिहासिक काल के जो प्रमुख स्रोत हैं वो हैं पौराणिक ग्रंथ। उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख मिलता है वो हमको मिलता है ऋग्वेद में, और ऋग्वेद में ही इस क्षेत्र को यानी कि उत्तराखंड को देवभूमि और मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है। तो ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या बोला गया है? देवभूमि और मनीषियों की पूर्ण भूमि। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और दक्षिण कुरु का जो शब्द प्रयोग हुआ है वो हस्तिनापुर के लिए हुआ है। तो ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए क्या हुआ है? उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग। वहीं अगर हम कौस्तिकी ब्राह्मण ग्रंथ में देखें तो उसमें जानकारी मिलती है कि जो वाग देवी का निवास स्थान कहाँ बताया गया है? बद्रिकाश्रम में बताया गया है। स्कंद पुराण में देखें तो जो है 5 हिमालय खंडों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। जिसमें कि क्या क्या है? 5 हिमालय खंड है: नेपाल, केदारखंड, मानसखंड, कश्मीर और जालंधर, ठीक है। तो इसमें से जो है आपके जो केदारखंड हो गया, केदारखंड किसको बोलते हैं? गढ़वाल क्षेत्र को। और मानसखंड हो गया आपका कुमाऊं वाला क्षेत्र। अगर स्कंद पुराण में माया क्षेत्र से लेकर हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदारखंड कहा गया है, जबकि नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को मानसखंड कहा गया है, ठीक है। तो हम माया क्षेत्र यानी कि हरिद्वार से लेकर के हिमालय तक उसको बोला गया है आपका केदारखंड यानी कि गढ़वाल, और नंदा देवी से कालागिरी तक के क्षेत्र को मानसखंड। पुराणों में केदारखंड व मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को ब्रह्मपुर, खसदेस या इलावर्त व उत्तरखंड कहा गया है, ठीक है। तो संयुक्त मतलब उत्तराखंड को पुराणों में क्या बोला गया है? ब्रह्मपुर, खसदेस, इलावर्त और उत्तराखंड। बौद्ध साहित्य की पाली भाषा में देखें तो उत्तराखंड के लिए हिमवंत का प्रयोग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद के अनुसार देखें तो उस टाइम पीरियड पे जो लोग थे वो 5 जातियों में विभक्त थे। एक थे पुरु, त्रित्सु, अनु, यदु और त्रिवसु, जिसमें से कि वैदिक काल में उत्तराखंड में त्रित्सु जन का क्या था? शासन था। वहीं अगर हम रघुवंश महाकाव्य में देखें तो गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी कुरु शब्द का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। रामायण कालीन लक्ष्मण के पुत्र अंगद और चंद्रकेतु, इनका राज्य बताया जाता था कि ये हिमालय क्षेत्र में था। और इसी में से बताया गया कि हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाके लक्ष्मण जी की को जीवन दान मिला था इससे, ठीक है। तो ऋग्वेद में हमको 5 जातियों के बारे में मिलता है, जिनमें से कि उत्तराखंड के लिए कौन सा शब्द यूज हुआ है, कौन सा जन था उत्तराखंड के लिए? त्रित्सु जन था। और गौरी कुरु शब्द का भी प्रयोग हुआ है हिमालय के लिए रघुवंश महाकाव्य में, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं अब हम देखते हैं प्राचीन काल में जो है उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र कैसा था। तो गढ़वाल क्षेत्र का जो प्राचीन नाम मिलता है वो मिलता है बद्रिकाश्रम, तपोभूमि और केदारखंड। तो ये 3 नाम याद रखें कि गढ़वाल क्षेत्र के प्राचीन नाम क्या क्या है? बद्रिकाश्रम, तपोभूमि, केदारखंड, ठीक है। और इसमें इसकी लंबाई भी बताई गई थी। केदारखंड यानी कि गढ़वाल की सीमाओं की लंबाई बताई थी 50 योजन उसकी लंबाई और 30 योजन चौड़ाई, ठीक है। केदारखंड व मानसखंड की सीमाओं का विभाजन बधान क्षेत्र या नंदा देवी पर्वत करता था। तो जो गढ़वाल को कुमाऊं से जो डिवीजन करता है, जो डिवाइड करता है, वो नंदा देवी पर्वत और या बधान क्षेत्र, ठीक है। गंगा द्वार से हिमालय व जो केदारखंड है यानी कि जो गढ़वाल वाला क्षेत्र है वो गंगा द्वार यानी कि हरिद्वार से हिमालय तक व तमसा या टोंस नदी से बौद्धांचल या नंदा देवी तक फैला था। उसमें बताया गया कि गढ़वाल क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो हरिद्वार से लेकर हिमालय, टोंस नदी, नंदा देवी पर्वत, ये सारी जगहों पे जो है केदारखंड फैला हुआ है। अब इसका नाम गढ़वाल क्यों पड़ा? क्योंकि उस टाइम के जो शक्तिशाली राजा थे उन्होंने 52 गणों को, जिनका नाम था राजा अजयपाल, उन्होंने 52 गणों को जीता था, इस वजह से इस क्षेत्र का नाम पड़ा गढ़वाल। वहीं अगर हरिदत्त
हरिदत्त भट्ट शैलेज के अनुसार जो है गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति हुई क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी गाड़ें बहती हैं, गाड़ें हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, इस जगह का नाम क्या पड़ा, गढ़वाल पड़ा। ऋग्वेद के अनुसार देखें तो यहाँ पे अशुर राजा के शंबर, इसके 100 गढ़ थे, तो इसको इंद्र और सुदास ने क्या किया था, नष्ट किया था। ऋग्वेद के अनुसार ही प्राणा गांव है, वहाँ पे जो है प्रलय के बाद सप्त ऋषियों ने क्या बचाई, अपनी जान बचाई। गढ़वाल क्षेत्र में कुबेर की राजधानी थी अलकापुरी, ठीक है, और अलकापुरी में ही मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान था। तो कुबेर की राजधानी कहाँ थी, अलकापुरी में, और आदि पूर्वज जो थे मनुष्यों के, मनु, उनका निवास स्थान भी कहाँ था, अलकापुरी था। गढ़वाल क्षेत्र के बद्रीनाथ के पास गणेश, नारद, मुचकंद, व्यास, स्कंद गुफा, ये सारी की सारी गुफाओं में क्या हुआ, वैदिक ग्रंथों की रचना हुई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गढ़वाल टिहरी गढ़वाल के हिमयाण पट्टी में स्थित विसोन पर्वत पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम है, ठीक है। तो टिहरी गढ़वाल के विसोन पर्वत पर क्या है, वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम। देवप्रयाग में भगवान राम जी का मंदिर है और यहाँ पे शिव भगवान जी की क्या की थी, उन्होंने तपस्या की थी। वहीं जो है लक्ष्मण जी ने कहाँ पे तपस्या की थी, तपोभूमि में, ठीक है, टिहरी गढ़वाल के। रामायण कालीन बाणासुर का राज्य क्या था, गढ़वाल क्षेत्र था और इसकी राजधानी थी ज्योतिषपुर, जो कि वर्तमान में जोशीमठ है। तो बाणासुर की राजधानी कहाँ थी, ज्योतिषपुर। महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को भृगुतुंग कहा गया। तो महाभारत के वन पर्व के अनुसार केदारनाथ को क्या बोला गया, भृगुतुंग। वहीं महाभारत के वन पर्व के अनुसार ही गढ़वाल क्षेत्र में पुलिंद यानी कि कुड़िंद और किरात जातियों का आधिपत्य था। तो महाभारत के वन पर्व के अनुसार गढ़वाल क्षेत्र में किनका आधिपत्य था, पुलिंद और किरात जातियों का। और पुलिंद का जो राजा था वो था राजा सुबाहु। इसकी राजधानी कहाँ थी, श्रीनगर में, और इसने महाभारत में पांडवों की तरफ से क्या लड़ा था, युद्ध लड़ा था। राजा विराट, जिसकी राजधानी कहाँ थी, विराटगढ़ी, जौनसार का विराटगढ़ी, इसकी पुत्री उत्तरा से किसका विवाह हुआ था, अभिमन्यु का विवाह हुआ था, ठीक है। तो अभिमन्यु का विवाह उत्तरा से हुआ था, ठीक है, जो जिनके पिता कौन थे, विराट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं महाभारत में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि समस्त तीर्थों का शिरोमणि या समग्र पापों का विनाशक किसे कहा गया है, तो देवप्रयाग को, महाभारत के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं श्रीनगर को महाभारत में सुबाहुपुर, क्योंकि ये सुबाहु की राजधानी थी तो इसको सुबाहुपुर भी कहते थे और श्री क्षेत्र भी कहते थे। आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का जो विवाह हुआ था नागराज कौरव्य की कन्या उलूपी के साथ हुआ था। कहाँ पे, गंगाधार यानी कि हरिद्वार में हुआ था। तो आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह किसके साथ हुआ था, उलूपी के साथ। कहाँ पे, हरिद्वार में। और महाभारत काल में ही गंगाद्वार में नागराज कौरव्य का और श्रीनगर में सुबाहु और मंदाकिनी के उत्तर में असुर बाणासुर का शासन था। महाभारत काल के अनुसार अगर हम जानकारी प्राप्त करें तो जो हरिद्वार वाला क्षेत्र है वहाँ पे नागराज कौरव्य का शासन था, श्रीनगर में सुबाहु का था और मंदाकिनी में बाणासुर का था। वन पर्व के अनुसार देखें तो लोमश ऋषि के साथ कौन आए थे, पांडव। कहाँ पे, गढ़वाल क्षेत्र में आए थे, ठीक है। प्राचीन काल में ही गढ़वाल क्षेत्र में बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। तो प्राचीन काल में जो दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे उनके नाम क्या है, बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम। ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र का नाम क्या मिलता है, कुशीनगर मिलता है, जिसको कि बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध का उश्री ध्वज जाने का उल्लेख मिलता है, जिसकी की पहचान कनखल से की जाती है, ठीक है। तो ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र का नाम क्या मिलता है, कुशीनगर भी मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राचीन विद्यापीठ। तो प्राचीन विद्यापीठ में एक आ जाता है बद्रिकाश्रम और एक है कण्वाश्रम। कण्वाश्रम कहाँ पे है, कोटद्वार में है, ठीक है। और ये जो है शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम प्रसंग के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। और जो ये इनके शकुंतला गुरु विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थी। तो विश्वामित्र और मेनका की पुत्री कौन थी, शकुंतला। और राजा दुष्यंत कहाँ के शासक थे, हस्तिनापुर के। इनका जो पुत्र हुआ चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत, इन्हीं के नाम से जो है भारत का नाम पड़ा, ठीक है।
कण्वाश्रम में महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम ग्रंथ की रचना की और यह मालिनी नदी के तट पर है। तो ये वाला इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की ग्रंथ की रचना कहाँ पे की? कण्वाश्रम में की। और कण्वाश्रम कौन सी नदी के तट पे है? मालिनी नदी के तट पे है। कण्वाश्रम का जो वर्तमान नाम है वो है चौका घाट, ठीक है। और कोट द्वार का नया नाम भी क्या है? कण्व नगरी रखने का प्रस्ताव रखा गया है। कण्वाश्रम या चौका घाट में बसंत पंचमी के दिन क्या लगता है? मेला लगता है। तो ये था आपका गढ़वाल क्षेत्र में क्या क्या था प्राचीन काल में। इसके बाद हम देखेंगे प्राचीन काल में कुमाऊं वाला क्षेत्र।